अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लिटरेचर एंड हिस्ट्री और मैं हूं आपका मेज़बान हुज़ैर आबिद। नाज़रीन, जदली मादियत की ये सीरीज़ जारी है और अब हम जो वीडियोस बनाने लगे हैं, जो बातें अब होंगी वो जदली मादियत का जो जौहर है या सेंस है वही है, क्योंकि अब हम डिस्कस करेंगे जदली मादियत के कवानीन। आप लोगों से ये गुजारिश है कि हमारा यह चैनल लिटरेचर एंड हिस्ट्री सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप लोगों तक बआसानी और बवक्त पहुंच सकें। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जदली मादियत के कवानीन, लॉज ऑफ डायरेक्टिकल मटेरियलिज्म। जदली मादियत के 3 कवानीन हैं। आज के वीडियो में हम पहले कानून का जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले ये भी एक तारफ़ दे दें उस कानून क्या है, कानून की वे तारीफ़ या इंट्रोडक्शन कर दें। कानून जो होता है वो सबब और नतीजे का आपस में जो ताल्लुक़ है, एक मुंजिम जो ताल्लुक़ है, उसको हम कानून कहते हैं। कानून जो है वो चीज़ों में अंदरूनी जो ताल्लुक़ है, उनके अंदर चीज़ों में जो खुसूसियात हैं, उनका आपस में जो ताल्लुक़ है, जो किसी चीज़ के अंदर ही होता है, किसी मज़ाहिर और मंज़र में से अंदर से ही वो चीज़ें आती हैं जिससे तब्दीलियाँ आती हैं, उनका आपस में जो ताल्लुक़ है उसको कानून कहा जाता है। कानून जो है वो हर चीज़ पे लागू होता है, वो हर चीज़ पे अप्लाई होता है, हर चीज़ से उसका ताल्लुक़ होता है। जब हम यूनिवर्सल लॉज या फितरत के कवानीन कहते हैं तो कोई भी चीज़ उससे आरी नहीं होती, वो हर चीज़ पर अप्लाई होता है। मसलन आर्किमिडीज़ का जो लॉ है वो जितने भी लिक्विड चीज़ें हैं उन पर अप्लाई होता है, लेकिन जो आम माना में समाजी कॉन्सेप्ट है कानून का वो और है, जो लॉज है, जो कानून है, जो आइन है, वो कोई और बात है। हम जो बात कर रहे हैं वो फितरत और समाज की तरक्की के जो कवानीन है उसकी बात करते हैं। जो तस्वुर परस्त फ़लसफ़ी होते हैं वो कहते हैं कि फितरत में और कुदरत में कोई भी कानून नहीं है, एक अफराद तफरी है, एक कहते हैं कि बेकायदगी है, कोई भी बाकायदगी रूल्स और रेगुलेशंस फितरत में नहीं है। ये जो प्रोसेस है ये मुख्तलिफ जो इंसिडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, उनसे ये प्रोसेस लेता है, कोई भी कानून फितरत का नहीं है। तस्वुर परस्त ये बात कहते हैं, लेकिन ये बात बहुत ही गलत है। जदली मादियत उसके कानून देती है जो हम जिक्र भी करने वाले हैं उनके। जदली मादियत ये भी बात करती है कि शऊर जो है उसका एक मुंजिम और बाअमल किरदार है, फितरत में भी समाज में भी, लेकिन शऊर जो है वो एक सानवी सेकेंडरी जो हैसियत है वो रखता है। ये हम पहले ही अभी बहुत सारी जो हमारी जितनी भी किस्से हैं पहले की उसमें ये जिक्र कर चुके हैं कि शऊर जो है वो सानवी हैसियत रखता है, बुनियादी हैसियत जो है वो है मादी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं जदली मादियत का कानून। इस कानून जो पहला कानून है उसका नाम है द लॉ ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम क्वांटिटेटिव टू क्वालिटेटिव चेंज, मिकदार से मयार की तब्दीली। लॉ ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम क्वांटिटेटिव टू क्वालिटेटिव चेंज। पहले हम समझेंगे कि मयार या जो क्वालिटी है, एडजेक्टिव है या सिफत है, खुसूसियत है, वो क्या होती है। खुसूसियत जो है वो किसी भी चीज़ की पहचान होती है, वही उस चीज़ को नाम देती है। मसलन ये चीज़ है, हम उसको पेंसिल कहते हैं क्योंकि उसके अंदर एक वुड का एक टुकड़ है और ग्रेनाइट है, वो लिखने का काम देती है, इसलिए हम कहते हैं कि वो पेंसिल है। इसलिए ये चीज़ है जो पीने के काम आती है, जो नहाने के काम आती है, जो ज़्यादा मिकदार में हो तो इंसान उसमें डूब के मर जाता है, उसको हम पानी कहते हैं। यानी जब किसी चीज़ की सिफात तब्दील किए जाएं तो वो चीज़ भी तब्दील हो जाती है, यानी जब किसी चीज़ की बुनियादी क्वालिटीज़ चेंज की जाएं तो वो चेंज हो जाती है। लेकिन जो सिफत या क्वालिटी है वो जो सारी खुसूसियात हैं उस चीज़ की, उनका एक मजमुआ है। एक चीज़ में बहुत सारी खुसूसियात हो सकती हैं, उन सारी खुसूसियात का जो एक मजमुआ है वो क्वालिटी है या वो सिफत है। अगर किसी चीज़ की एक क्वालिटी चेंज हो जाती है तो कोई बात नहीं, वो चीज़ सेम ही रहेगी, लेकिन अगर उसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ और बुनियादी क्वालिटीज़ चेंज हो जाती हैं तो वो चीज़ नहीं रहती। लेकिन यहाँ हम समझेंगे कि अगर मिकदार तब्दील हो जाए तो फिर क्या होता है। पहले हम समझते हैं कि मिकदार है क्या। जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उनको हम उनके बारे में बताते हैं, उनको नापते हैं, तो हम अदद में या तादाद में उनको गिनते हैं। मसलन अगर
कुत्ता है तो हम कहेंगे 2 कुत्ते हैं, 3 हैं, गधे हैं तो 2, 3, 5 इस तादाद में हम उनको गिनेंगे। लेकिन अगर गैर जानदार चीज़ है, शक्कर है, आटा है, तो हम उसको किलोग्राम्स में, टन्स में और दूसरे जो उसकी यूनिट्स हैं उसमें उनको नापेंगे। तो चीज़ों की एक तो होती है सिफत, क्वालिटी, और एक होती है उनकी क्वालिटी या मिकदार। जब सिफत तब्दील हो जाए तो वो चीज़ नहीं रहती, कोई दूसरी चीज़ बन जाती है। अगर कोई शीशा है और वो गिरने से टूट नहीं जाता तो हम उसको शीशा नहीं कहेंगे, या कहेंगे कि ये न टूटने वाला शीशा है, यानी उसकी कोई और खुसूसियात हो जाएंगी जो एक्स्ट्रा होंगी, जो आम चीज़ों में नहीं होगी, वो कोई और चीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर मिकदार बढ़ा दिया जाए, अगर क्वांटिटी बढ़ा दी जाए तो क्या क्वालिटी में चेंज आएगी? आमतौर पर तो लगता है कि नहीं, लेकिन हम एक मिसाल देते हैं। बहुत सारे हम जो है वो पत्थर रखते हैं, और जब एक पत्थरों का एक मजमुआ बन जाता है तो वो पानी को रोक सकता है। और अब हम कहते हैं कि ये कोई ब्रिज है, ये कोई जो है ऑब्स्टिकल है पानी को रोकने के लिए। अब वो पत्थर नहीं रहे, वो एक ऑब्स्टिकल बन गई, एक रुकावट बन गई और एक ब्रिज बन गई किसी भी केनाल पर और किसी भी नदी पर। यानी पत्थर जो हैं, वो एक पत्थर हम डालते हैं तो कोई तब्दीली नहीं आती, वो पानी को नहीं रोक सकता। दूसरा, तीसरा, आखिर नौबत इस हद तक आ जाती है कि सिर्फ एक पत्थर की ज़रूरत होती है, और एक पत्थर डालने से वो पानी का जो भक्रा है और जो पानी का वो बहाव है वो रुक जाता है, और पानी वहाँ स्टॉप हो जाता है, वो पत्थरों से एक ब्रिज बन जाती है। तो इससे पता चलता है कि क्वांटिटी यानी मिकदार बढ़ाने से क्वालिटी भी चेंज हो जाती है। पत्थर जो है वो आमतौर पर नदी के पानी को नहीं रोक सकते, लेकिन ये तादाद में पहुंचकर और सिर्फ एक पत्थर फिर डालने से उनकी खुसूसियत तब्दील हो जाती है और वो एक और काम करते हैं। ऐसे ही है मिकदार से मयार की तब्दीली, यानी मिकदार बढ़ाने से मयार तब्दील हो गया, और फिर मयार से मिकदार का ताल्लुक भी है। जैसे गंदम के दाने होते हैं, और वो जब उनका हम मयार बढ़ाते हैं तो वो उससे बहुत सारी गंदम पैदा होती है, यानी मयार बढ़ाने से मिकदार भी बढ़ जाता है। तो इस दोनों जो चीज़ें हैं इनका आपस में ताल्लुक़ है, और ऐसे ही फितरत में और समाज में तब्दीलियाँ होती हैं कि कभी कभी जो चीज़ें हैं वो एक लिमिट पर पहुंचकर कोई दूसरी चीज़ जो है में तब्दील हो जाती है। पानी का मिसाल देते हैं कि पानी जो है उसको हम हीट करते हैं, उसको गर्मी देते हैं, तो एक नहज पर पहुंचकर, एक लेवल पर पहुंचकर हम उसको जब हीट करते हैं तो 1 सेंटीग्रेड 2, 3 भला आखिर जब वो 98 पर होता है, 99, तो कोई भी तब्दीली नहीं है। सिर्फ एक टेम्परेचर बढ़ाने से, 1 डिग्री बढ़ाने से 100 पे जब वो आता है तो वो पानी नहीं रहता, वो गैस में तब्दील हो जाता है, उसकी जो शेप है वो तब्दील हो जाती है। इससे पता चलता है कि जितनी भी तब्दीलियाँ हैं समाज में और फितरत में, वो 2 उनके किस्म हैं, वो 2 तरीक़ों से होते हैं। एक कि चीज़ों में लम्हा ब लम्हा आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियाँ आती हैं, और वो एक चीज़ पर और एक नहज पर पहुंचकर एक लीप देते हैं, एक जंप देते हैं, और किसी और चीज़ में तब्दील हो जाती है। एक फ़िलासफ़र हैं और एक किस्म के लोग हैं, वो समझते हैं कि जो तब्दीली है वो सिर्फ एवोल्यूशन से आहिस्ता आहिस्ता होती है, और एक वो हैं जो कहते हैं कि सिर्फ इनकलाब आएगा, रेवोल्यूशन आएगा, एक जंप होगा। लेकिन जदली मादियत ये समझाती है, ये बताती है कि जो तब्दीली है वो 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक वो कि आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आती है, और फिर एक लीप या जंप आता है, और वो चीज़ जो है वो जो उसका मिकदार है बढ़कर एक मयार में तब्दील हो जाता है, और वो तब्दीलियाँ रूमा होती हैं और एक और चीज़ बन जाती है। तो ये है जदली मादियत का पहला कानून, जो बताता है कि क्वांटिटी तो क्वालिटी चेंज कैसे होती है, मिकदार से बढ़ाने से क्वालिटी कैसे चेंज हो जाती है। मिलते हैं अगली किस्त में, जो जदली मादियत के बारे में 13th एपिसोड होगा, उसमें हम जदली मादियत का जो दूसरा कानून है, जिसको हम कहते हैं कि जो अपोजिट्स हैं, तजाद या ज़िद्द हैं, उनका आपस में क्या ताल्लुक़ है, इस मुतालिक जो अगली किस्त होगी उसमें हम बात करेंगे।